गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने वाईफाई 5G स्टडी चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आप लोग के लिए कुछ करंट अफेयर को क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर के अंतर्गत। केंद्रीय बजट 2021-22 के बीमा कंपनियों में स्वीकार FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये बीमा कंपनियों को जो FDI की सीमा 49% थी उसको बढ़ा करके 74% यानी 74% कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा लेह लद्दाख में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के कुल कितने बजट का आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है 1,10,055 करोड़ रुपए। ये इतना बजट आवंटित किया गया है रेलवे के लिए। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड को PPP मोड पर शुरू किया जाएगा। तो यह सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर का इस मतलब PPP मोड पर यह कॉरिडोर शुरू किया जाएगा, जिस कॉरिडोर की लंबाई है 263.7 किलोमीटर। इसका नाम है सोननगर गोमो खंड। पांचवा क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। ये किसने कहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है, IMF ने। छठा क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रस्तुत मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की GDP को। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया स्विच दिल्ली अभियान। स्विच दिल्ली अभियान के नाम से एक वहाँ पर वो अभियान चालू किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है 1000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू करने की। नवा क्वेश्चन है, भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, जिसका नाम है सोनालिका। इस नाम से एक कंपनी है जो एक टाइगर इलेक्ट्रिक नाम से लॉन्च करेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी 2011 को तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र स्थित किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे 2021 होगा। 11 जनवरी 2021 को तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र स्थित किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो यह है बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। 11वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में देश के कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव है। तो ये 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया 100 ऑक्टेन पेट्रोल, जिस नाम से नया पेट्रोल लॉन्च किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 दिसंबर 2020 को
देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। तो इन 5 शहरों का नाम क्या है? तो इन 5 शहरों का नाम है पूर्वी चंपारण जो बिहार में है, मुरैना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश और सुंदरबन पश्चिम बंगाल। इन 5 जगहों पर हनी फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नामक एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। 14वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बनी है? तो वो बनी है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 15वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 194 देशों की व्यापार इस वक्त जोखिम की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 77वां स्थान मिला है। 16वां क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2020 को किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश चुना गया है? तो यह है अंडोरा। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में कैम सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है? तो ये रखने का निर्णय लिया पोर्ट, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके पोर्ट, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्रालय ये परिवर्तित करके रखने का घोषणा सरकार द्वारा की गई है। अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना केरल। और 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। 20वां क्वेश्चन है, पिछले दिनों RBI द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नवंबर 2020 में किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को। 21वां क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने वाले प्रणाली ने नवंबर 2020 में किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? तो ये दिया है HDFC और इंडसइंड बैंक। इन दो बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है। 22वां क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की वह बैंक जिसने 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की है। ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है पंजाब नेशनल बैंक ने। 23वां क्वेश्चन है, देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो 9 अक्टूबर 2020 को दुनिया के सबसे मूल्यवान IT कंपनी बन गई है, उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। 24वां क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2020 को जारी दुनिया के 107 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है 94वीं यानी 94वीं रैंक प्रदान की गई है। 25वां क्वेश्चन है, खाद्य नियामक FSSAI ने कब तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन पर प्रणाली FOSCOS को समूचे देश में लागू करने की घोषणा की है? तो ये 1 नवंबर 2020 से लागू करने की घोषणा की है। 26वां क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई? तो यह हिमाचल प्रदेश। 27वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदा है? तो इसको खरीदा है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने।
28वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान जिसने सभी उत्पाद को सितंबर 2020 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का प्रमाणन प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड को। आज का 29वां क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को। 30वां क्वेश्चन है, 7 सितंबर 2020 को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, तो VI यानी वोडाफोन और आइडिया, इसका सम्मिलित रूप VI टुगेदर फॉर टुमारो के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के कुछ बजट से संबंधित थे, जो बजट के समय पर दिए गए थे। तो ये इस तरह से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।